जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, अब आप स्वर्ग आदि पंचकृत्य का लक्षण हमें कृपया कर सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे समस्त कार्य ज्ञान गुण है, तथापि हे पुत्रों सुनो। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव, पांचवा अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य संसार में नियत सिद्ध हैं। इसमें जगत के आरंभ का नाम स्वर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का संहार, अदल बदल का नाम तिरोभाव और संसार का स्वर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इस पंच कृत्य को चलाने के लिए मेरा 5वां मुख है। चारों दिशाओं में 4 ओर सब मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान लोग ही जानते हैं। जैसे तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है, ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह कोई भी न पा सका और दीर्घायु होने के कारण तुम दोनों कर्मों को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले हैं। तब तुम्हारे भूलने के कारण सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश कृत्य, वाहन और आयुध आदि सब का मुझे संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई और महेश ने दान तथा रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो अब से मेरे ओमकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में अभिमान पैदा न हो। नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन किया है और वह मंत्र भी बतला दिया है, जिसको कि जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष में आद्र नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है और यदि आद्र केशु में इसमें प्रातः एवं सायंकाल को मेरा दर्शन करे तो वह भी उक्त फल पाता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र द्वारा बेर का मूर्ति पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञानोपदेश देकर शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जय भोले की 10वां अध्याय समाप्तम। 11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना विधि। सुनिए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि लिंग की कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए तथा उसके क्या लक्षण है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, परंतु पूजन
नित्य प्रति होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। जल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनवाएं तथा अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनवाएं। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधारें। मट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हीं धातुओं का 12 उंगल का लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे न्यून होगा तो न्यून फल मिलेगा, अधिक का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या बेर दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर एवं जंगम 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं कि कई भक्त तो शिव की गोद में श्री उमा पार्वती माता को बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। शिव को गुरु जानकर वस्त्र, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, निवेदन, नैवेद्य, आध्र्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई भक्त अपने हाथ के अंगूठे को ही शिव मानकर उनकी पूजा कर लेते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 शिव मंत्र का जप करता है अथवा जो प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय 1,000 मंत्र का जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होवे। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दक्षिणा लेनी उचित है, परंतु ज्ञानी होना चाहिए और उनमें से भी ब्राह्मण हो तो अच्छा है। ब्राह्मणों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए तथा अन्य वर्णों को अंत में नमः शब्द बोलना चाहिए। अन्य स्त्रियां अंत में नमः शब्द बोले तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्र जपे तो वह शिव के समान हो जावे और 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्मा आदिकों का पद पावे। इस प्रकार जप और पूजन करे तो नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मण को भोजन करा देवे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री मंत्र का जप करे या नित्य प्रति वेद सुता को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा शिवलिंग पधराया होता है वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी गई है। वहाँ जो भी पुण्य ऋषि मुनियों ने लिंग पधराया हो वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र है तथा जो लिंग स्वयं प्रकट हुए होते हैं, कवियों का कथन है कि पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं।
ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशांश, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपया कर हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए, जिसका कि आश्रय लेकर सभी नर नारी शिव पद की प्राप्ति कर सके। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्रों में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करे और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ है। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, जिसमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उनमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि उसमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या अथवा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोकों को देने वाली। उनके अतिरिक्त मुख कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी, तुंगभद्रा, ब्रह्मा लोकदायिनी और सुवर्ण मुखारी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी, जिनके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी है। ये भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक, अभीष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान करने का अपना अपना पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे अनेक महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तर फलों की प्राप्ति होती है। यदि समाचार सद्व्रत और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है और जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करें, तब वह क्षय हो जाता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य का देने वाला है। कायिक वाचिक
पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और केवल ध्यान से ही छूटता है। 12वां अध्याय समाप्तम और 13वां अध्याय अगली वीडियो में देख। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।